कभी सोचा है कि जब रात अपने सबसे रोशन रूप में होती है, हाँ, मतलब जब चांद पूरा होता है एकदम। अपनी पूर्णता पर, हाँ, तो वही एक दिन प्रकाश और करुणा दोनों का उत्सव क्यों बन जाता है? और ये भी कि क्यों ठीक उसी दिन जब कहते हैं भगवान शिव ने अंधकार के वो 3 शहर नष्ट किए थे, वही दिन गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी है। क्या ये बस एक संयोग है या फिर इसमें सृष्टि का कोई गहरा इशारा छुपा है? एक संगम जहाँ विनाश की वो प्रचंड ऊर्जा और सृजन की वो निर्मल करुणा जैसे एक ही पल में मौजूद हो। बिल्कुल। तो आज इसी दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा, जब शिव का तेज और नानक की करुणा एक हो जाते हैं। नमस्ते, मैं इरा। और मैं कबीर। स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के मतलब से। कहते हैं ये साल का सबसे ज्यादा रोशनी वाला चंद्र दिवस है। हाँ, और इसका एक नाम और भी है ना, त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा। बिल्कुल। और ये नाम एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली कहानी से जुड़ा है। हाँ, पुराणों में जिक्र आता है कि तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। सही। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर 3 उड़ने वाले शहर बना लिए, सोना, चांदी, लोहा। त्रिपुरा कहा गया उन्हें। और उनमें बैठकर वो कहीं भी चले जाते थे और देवताओं, मनुष्यों सब पर अत्याचार करते थे। और ये सिर्फ मतलब कोई ईंट पत्थर के शहर नहीं थे। नहीं। इन कहानियों में सिंबलिज्म बहुत गहरा है। ये 3 पुर या शहर असल में थे अहंकार, अज्ञान और आसक्ति के प्रतीक, है ना? बिल्कुल सही। त्रिपुरासुर एक तरह से इन्हीं 3 बुराइयों का रूप था जिसने सृष्टि का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया था। हाँ, तो जब देवता भी उनसे पार नहीं पा सके तो सब गए भगवान शिव के पास। तब शिवजी ने कहते हैं एक खास रथ, धनुष और बाण तैयार किया। पृथ्वी रथ बनी, सूरज चांद पहिए, मेरू पर्वत धनुष और शेषनाग उसकी डोरी, और भगवान विष्णु खुद बाण बन गए। वाह। और फिर वो पल आया एक खास मुहूर्त में, जब वो तीनों शहर एक सीधी लाइन में आए। तब भगवान शिव ने वो पाशुपतास्त्र चलाया और एक ही तीर से उन तीनों को भस्म कर दिया। सोचिए, ये सिर्फ असुरों का खात्मा नहीं था, ये था अहंकार, अज्ञान और आसक्ति, इस अंधेरे का विनाश। उस विनाश से जो तेज निकला उसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। अंधेरे पर रोशनी की जीत, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की। और इसीलिए शिव त्रिपुरारी कहलाएं, त्रिपुरा के दुश्मन। ये कार्तिक पूर्णिमा का एक बहुत जरूरी पहलू है कि कैसे विनाश से ही सृजन का रास्ता खुलता है। और ठीक यहीं पर कहानी एक और गजब का मोड़ लेती है। हाँ। इसी पूर्णिमा तिथि पर सदियों बाद एक और दिव्य प्रकाश उतरा धरती पर, गुरु नानक देव जी का जन्म। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे शिव ने बाहरी अंधकार को मिटाने का रास्ता दिखाया, तो नानक देव जी ने अंदर के अंधेरे को दूर करने का। हाँ, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तलवंडी नाम की जगह पर हुआ, जिसे आज हम सब ननकाना साहिब कहते हैं पाकिस्तान में। उनका आना भी जैसे उसी दिव्य रोशनी का कंटिन्यूएशन था, बस रूप अलग था इस बार। और उनका संदेश क्या था? वो इतना सरल पर इतना गहरा। एक ओंकार सतनाम, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वही बनाने वाला है, डर से परे, वैर से परे, समय के बंधन से आजाद, अजन्मा, खुद से बना हुआ और गुरु की कृपा से मिलता है। वाह। उन्होंने यही सिखाया कि वो एक ईश्वर हर कण कण में है, हर दिल में है। उन्होंने बाहरी कर्म कांड या ऊंच नीच को नहीं, बल्कि अंदर की सफाई, सच्ची भक्ति और इंसानियत की सेवा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि सब इंसान बराबर हैं, कोई भी जाति हो, धर्म हो, मर्द हो या औरत, सब एक समान। तो देखिए कितना अद्भुत संगम है ये, जहां शिव ने अपने रुद्र रूप में उस प्रचंड तेज और आग से त्रिपुरासुर वाले बाहरी अंधेरे और बुराई को खत्म किया, वहीं गुरु नानक देव जी ने अपनी शांत निर्मल वाणी और अपनी करुणा से लोगों के अंदर बैठे अज्ञान, घमंड, नफरत, भेदभाव, उस अंधेरे को दूर करने का रास्ता दिखाया। सही कहा। एक ने संहार करने वाली शक्ति दिखाई ताकि बैलेंस बने, और दूसरे ने रचने वाली करुणा बहाई ताकि इंसानियत का भला हो। एक ने आग से रोशनी फैलाई, दूसरे ने शब्द और सेवा से। दोनों ही अपने अपने तरीके से अंधेरे पर रोशनी की जीत के प्रतीक बन गए। और इस संगम का एहसास कार्तिक पूर्णिमा की रात को और भी ज्यादा होता है। जरा सोचिए। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा की वो ठंडी सी रात है,
आसमान में पूरा चांद चमक रहा है और आप किसी पवित्र नदी, मान लीजिए गंगा, के किनारे हैं। और घाटों पर नदी की लहरों पर लाखों लाखों दिए टिमटिमा रहे हैं। क्या अद्भुत नजारा होता है वो। बिल्कुल। और उसी शांत माहौल में कहीं दूर किसी गुरुद्वारे से शब्द कीर्तन की मीठी सी आवाज हवा में घुल रही है। एक ओंकार सतनाम कर्तपुरख निर्भव निर्वैर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। ऐसा लगता है जैसे हर टिमटिमाता दिया कुछ कह रहा हो। क्या कह रहा है? जैसे वो कह रहा हो, मेरे अंदर शिव की वो विनाश करने वाली ज्वाला की ऊर्जा भी है जो बुराई को जला डालती है, और मेरे अंदर नानक की वो रहमदिल शांत रोशनी भी है जो अंधेरे दिलों में प्यार और ज्ञान भर देती है। ये सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं रह जाती, फिर ये एक गहरा, एक दार्शनिक संवाद बन जाता है। हाँ, यहाँ दीपक की रोशनी सिर्फ उजाला नहीं है, ये बोध का, मतलब ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। सही। दिए की वो सफेद बाती कहते हैं सतोगुण है, उसमें जो तेल है वो प्यार और मेलजोल का प्रतीक है, और लौ वो हमेशा ऊपर उठती है, जो हमें तरक्की, ऊंचे विचारों की ओर जाने का इशारा करती है। तो शिव ने अपने काम से दिखाया कि बुराई को हराने के लिए ताकत और पक्के इरादे की जरूरत होती है। उस रोशनी को कैसे जगाना है, त्रिपुर दहन उसी इरादे का प्रतीक है। और गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी और अपनी बातों से सिखाया कि उस रोशनी को अपने अंदर और दूसरों में महसूस कैसे करना है। कैसे? करुणा से, सेवा से, बराबरी के एहसास से, मिल बांट कर खाने से। उन्होंने बताया कि सच्ची रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, वो तो अंदर की चेतना का जागना है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम त्योहारों का जो गहरा मतलब है उसे भूल जाते हैं और बस बाहरी रस्मों में ही उलझ जाते हैं। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने इसे देव दीपावली, गंगा स्नान या दिए जलाने का त्योहार तो मान लिया। लेकिन इसके पीछे जो इतना गहरा संदेश छुपा है उसे शायद उतना नहीं समझा। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन या जश्न का दिन नहीं है। ये तो उस महान पल की याद है जब बाहरी और भीतरी दोनों तरह के अंधेरे पर जीत हासिल हुई थी, जब शिव की शक्ति और नानक की करुणा का मिलन हुआ था। शिव का त्रिपुर दहन क्या सिखाता है? यही ना, कि बाहरी दुनिया को बदलने या जीतने से पहले अपने अंदर के त्रिपुरा, मतलब अहंकार, अज्ञान और आसक्ति, इनको भस्म करना होगा। बिल्कुल। जब तक ये तीन अंदर बैठे हैं, बाहर सच्ची शांति और रोशनी कैसे आएगी? और नानक का जन्म क्या याद दिलाता है? यही कि उस अंदरूनी जीत के बाद जो रोशनी पैदा होती है उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, उसे करुणा, सेवा और बराबरी के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना है। दोनों संदेश एक दूसरे को पूरा करते हैं। और ये संगम हमें पूरे भारत की संस्कृति में दिखता है। एक तरफ काशी यानी वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली का वो शानदार, मतलब कल्पना से परे नजारा होता है। लाखों दिए जलते हैं, गंगा आरती होती है, ऐसा लगता है जैसे देवता खुद दिवाली मनाने जमीन पर उतर आए हों। और वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से लेकर दुनिया भर के गुरुद्वारों में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व यानी गुरु पर्व पूरी श्रद्धा और खुशी से मनाया जाता है। अखंड पाठ होते हैं, बड़े बड़े नगर कीर्तन निकलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं जहां बिना किसी भेदभाव के हजारों लोग एक साथ बैठकर प्रसाद खाते हैं, सेवादार सेवा करते हैं। काशी के घाटों पर जलते दियों के कटारे हों या अमृतसर के सरोवर के किनारे गूंजता कीर्तन, दोनों जगह अपने अपने खास अंदाज में एक ही पैगाम दिया जा रहा है। अंधेरा मिटाओ, रोशनी बनो, बाहर का भी और अंदर का भी। कार्तिक पूर्णिमा असल में हमें यही सिखाती है कि सच्ची रोशनी सिर्फ बल्ब या दिए की नहीं होती। तो क्या होती है? हमारे अंदर की करुणा, ज्ञान यानी बोध, शुक्रिया का भाव, ग्रेटिट्यूड और बराबरी का एहसास, यही असली प्रकाश है। ये दिन धर्म, दर्शन और ध्यान का एक अद्भुत संगम है। जरा आज के दौर को देखें। आजकल अंधेरा सिर्फ बिजली जाने पर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अंधेरा हमारे मनों में ज्यादा गहरा है, तनाव के रूप में, निराशा, नफरत, बंटवारा, अकेलापन, कितना कुछ है। ऐसे वक्त में कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर बनकर आती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर वो दोनों ताकतें हैं। कौन सी दो? शिव की शक्ति भी, जो नेगेटिविटी और बुराई को खत्म करने का हौसला और ताकत देती है, और नानक की शक्ति भी, जो प्यार, रहम, सेवा और जुड़ाव का भाव जगाती है। और गड़बड़ तब होती है जब हम इन दोनों में से किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाता है। हाँ, सिर्फ शिव की शक्ति अगर उसमें करुणा न हो
तो वो विनाशकारी हो सकती है, घमंड पैदा कर सकती है। और सिर्फ नानक की करुणा अगर उसमें संकल्प और शक्ति न हो तो वो बेअसर या भोली साबित हो सकती है, जो नाइंसाफी का मुकाबला न कर पाए। यहीं पर संतुलन, बैलेंस बनाने की जरूरत है, और गुरु नानक देव जी ने इसका रास्ता भी दिखाया अपने 3 मूल सिद्धांतों में। हाँ, वो 3 सिद्धांत: नाम जपो, किरत करो और वंड छक्को, यानी ईश्वर को याद करो, सत्य से जुड़े रहो, ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ, और जो कमाया है उसे जरूरतमंदों के साथ मिल बांट कर खाओ, साझा करो। ये तीनों बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। नाम जपो हमें अपनी जड़ों से, अपने अंदर के सच से जोड़ता है। किरत करो हमें मेहनती और आत्मनिर्भर बनाता है, और वंड छको हमें एक समाज के तौर पर जोड़ता है, हमें करुणा और बांटना सिखाता है। यही वो साधना है जो शिव के तेज, जिसे हम संकल्प या शक्ति कह सकते हैं, उसको नानक की करुणा यानी प्रेम सेवा से बैलेंस करती है। हाँ, जिंदगी में तप और प्रेम दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। बिना करुणा के शक्ति जुल्म बन सकती है, और बिना शक्ति के करुणा लाचारी। तो कुल मिलाकर कार्तिक पूर्णिमा का संदेश क्या हुआ? यही कि सच्चा प्रकाश वो है जो पहले हमारे अंदर का अंधेरा, हमारा अहंकार, अज्ञान, मोह मिटाए, और फिर वही रोशनी हमारे कामों से बाहर जाहिर हो, बराबरी, सेवा, इंसाफ और प्यार के रूप में। शिव हमें अंदर की बुराई जलाने की प्रेरणा देते हैं, और नानक हमें उस रोशनी को दुनिया में फैलाने का रास्ता दिखाते हैं। और गुरु नानक देव जी हमें ये भी सिखाते हैं कि ये रोशनी तभी मीनिंगफुल है, तभी पूरी है, जब उसमें रहमदिली हो, करुणा हो। क्योंकि शक्ति या तेज अगर प्यार और करुणा के बिना है तो वो तबाही ला सकता है, और अगर प्यार और करुणा में संकल्प और बुराई का सामना करने का तेज नहीं है तो वो बेअसर हो सकता है। दोनों का संतुलन ही सबके लिए अच्छा है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो इस पूरी बात को समेट देती है। कौन सी? जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचाना वही सच्चा प्रकाशित हुआ। बिल्कुल, खुद को जानना ही सच्चे प्रकाश की शुरुआत है। तो अब अगली बार जब कार्तिक पूर्णिमा आए या आप कभी भी कोई दिया जलाएं तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, क्या कभी ये सोचा है कि जो दिया आप नदी किनारे, मंदिर में, गुरुद्वारे में या अपने घर के पूजा कोने में जलाते हैं, क्या वैसा ही कोई दिया कभी आपके अंदर भी जला? क्या मन का चेतना का अंधेरा कुछ कम हुआ? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चाएं पसंद हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी कैसी लगी? आपके क्या विचार है इस पर? हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे